आयुष्मान भारत के तहत हाईवे हॉस्पिटल में युवक को मिला नया जीवन। वाराणसी के अखरी स्थित हाईवे हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत युवक को जीवन मिला। वरिष्ठ अस्थिर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. राय पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि शाहिद जमाल 22 वर्ष निवासी मोहल्ला भेखदमुपुरा मऊ का है, जो पिछले बहुत सालों से जोड़ों के जाम होने से परेशान था। श्री राय ने बताया कि चोट के कारण दूसरे अन्य जोड़ खराब हो गए। जोड़ का इलाज न होने के कारण मरीज पूरी तरह से 2012 से बेड रेस्ट पर हो गया। मरीज को परिजनों द्वारा उठा बैठा कर नित्य क्रिया कराया जाता था। इस बीच मरीज इलाज के तलाश में वाराणसी सहित कई महानगरों के चक्कर लगाए। इसका ऑपरेशन तो दुनिया के घुटनों के एक्सपर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही थी, लेकिन एक के बाद एक 6 जटिल ऑपरेशन के बाद 12 वर्ष के पश्चात मरीज अपने पैर पर खड़ा हो सका है। मैरिज आयुष्मान भारत के तहत भर्ती हुआ। श्री राय ने आगे बताया कि पहले ऑपरेशन 4-3-2024 को टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया। दूसरा ऑपरेशन 13-3-2024 को टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया। तीसरा ऑपरेशन 2-3-3-24 को टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया तथा चौथा ऑपरेशन 6-4-2024 को टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया तथा पांचवा और छठ ऑपरेशन 24-3-2024 को किया गया, जो अब पूरी तरह मरीज जटिल ऑपरेशन के बाद स्वस्थ है। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर सत्य प्रकाश मोदनवाल, डॉक्टर विवेक राय, डॉक्टर दीप्ति निगम, डॉक्टर राकेश एनेस्थीसिया, डॉक्टर संदीप कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नीशियन सुनील कुमार, सत्येंद्र सिंह शहीद, अन्य डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहे। अपना परिचय दें। मैं प्रोफेसर अनिल राय, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हड्डी रोग का प्रोफेसर और हेड रह चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने मुझे एडहॉक बेसिस पर स्पाइनल सर्जरी डेवलप करने के लिए पीजीआई आजमगढ़ भेजा, जहां मैं जाता हूं 2 दिन टीचिंग के लिए या सर्जरी सिखाने के लिए बच्चों को। वहीं पर ओपीडी में ये लड़का मिला जिसका नाम है शाहिद जमाल, और ये एक्सरे देखा मैंने तो भयानक था। फिर इसने बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी गया था, वहाँ इतना बताया गया और आयुष्मान भी है इसके पास। तो मैंने सोचा कि भाई एक किया जाए, लेट्स डू। और आयुष्मान में कमरा चाहिए और पीजीआई में कमरा मिलता नहीं, और इस हॉस्पिटल हाईवे हॉस्पिटल अमरा अखरी चौराहे पर जो स्थित है मेरे गुरु के नाम पर, इसमें हम आयुष्मान में कमरा देते हैं। और कमरा इस मरीज़ के लिए बेहद नेसेसरी है, क्योंकि अगर कमरा में नहीं रहेगा तो घाव के पकने का डर बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने इसको यहाँ रखा, और चूँकि 6 ऑपरेशंस करने थे और 6 ऑपरेशन एक साथ तो हो नहीं सकते, ना आयुष्मान इसका इजाज़त देता है, इसलिए एक ऑपरेशन करने के बाद डिस्चार्ज किया जाता था, मरीज यहीं रहता था, फिर भर्ती होता था, फिर ऑपरेशन होता था, फिर भर्ती होता था कंप्यूटर पर, लेकिन मरीज यहीं रहा। और आज 66 दिन हुआ है टोटल, 6 ऑपरेशन के बाद 66 दिनों से ये यहाँ हाईवे हॉस्पिटल में कमरे में रह रहे हैं। अब कल नहीं परसों जाएगा ये। किस बीमारी का है? बीमारी बहुत सही पूछा आपने। गठिया एक होती है, लेकिन गठिया में इतना भयानक जाम नहीं होता। दूसरी बीमारी होती है एंकाइलोजिंग, गठिया का बड़ा भाई। हालांकि उसका टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया, मैंने टेस्ट करवाया है, लेकिन क्या हुआ, इसको चोट लगी थी। चोट लगने के बाद ये इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और एक्सरसाइज नहीं कराई गई, और ये सारे जोड़ जाम होते चले गए। पहले एक कूल्हा, दोनों कूल्हा, फिर एक घुटना, दोनों घुटना, और कोई एक्सरसाइज कराने वाला नहीं। एंकल दोनों घोड़े की हूफ की तरह इक्वाइनस में चले गए, और ये पड़े रहे, चाहे उसको गरीबी का लीजिए या शिक्षा का लीजिए, या लोग मिले नहीं। फिर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की दौड़ लगाई इन्होंने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लोगों ने 6-7 लाख रुपए का खर्च बताया आयुष्मान में। इसके बाद वहाँ से भाग के आए, लेकिन दौड़ा रहे थे। उसके बाद कोरोना आ गया, BHU भी गए, वहाँ भी किसी ने ऑपरेशन नहीं किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो लोगों ने DV की दवा चला दिया। इट इज़ नॉट ट्यूबरकुलोसिस एट ऑल। जब इसके बाद यही सब होने के बाद ये हमसे मिलने आया था कि साहब हम जा रहे हैं एम्स में, क्या करूँ जाऊँ। हमने कहा चलो तुम, हमको उत्साह आया। हमने कहा कि यार यंग लड़का पड़ा हुआ है, मैं 1 by 1 सब कर डालूँगा धीरे धीरे। तो और पीजीआई में मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि पीजीआई में ऑपरेशन के बाद कौन देखेगा, कौन एक्सरसाइज कराएगा, और कमरा चाहिए, वहाँ कमरा नहीं मिलता है, अभी नई व्यवस्था हुई है। सरकार के नए मेडिकल कॉलेज खुले, तो मैं इनको हाईवे हॉस्पिटल में ले आया।
और यहाँ पर कमरे पर ये 6-6 दिनों से हैं। तो अब ये क्या नॉर्मल जीवन जी सकते? बिल्कुल, इसकी दोनों जांघें एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करके थी, 1 डिग्री मूवमेंट नहीं होता था। नॉर्मल जीवन मतलब ये शादी ब्याह कर सकता है, कूल्हे में मूवमेंट आ गया, ही कैन वॉक। हमने इसीलिए हंस के कहता हूँ कि जाहिद अब ब्याह कर, नाउ गो फॉर मैरिज नाउ। मतलब ये बीमारी क्या रेयर है या कॉमन होती है? नहीं, ये रेयर तो नहीं, रेयर है। इसका जो कंडीशन है, एंकाइलोजिंग कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन ये इसके साथ जो हुआ है, इसकी जितनी सीवियरिटी है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। मैंने ये एक्सरे इंग्लैंड भी भेजा और वहाँ से यही आया कि साहब इसमें तो हिंज जॉइंट पड़ेगा और 4 लाख 5 लाख का ये वो आचा पाचा। हमने कहा यार क्या करूँ मैं, बट देन वी मैनेज समहाउ वी हैव डन। तो यहाँ जो ऑपरेशन आपने 6 इनका किया है, हाँ। ये कितने खर्चे में कम से कम हो? इसका पूरा पैसा घुस गया आयुष्मान का, अभी और करना पड़ेगा तो फिर वेट करेंगे या करेंगे। जैसे ये ऑपरेशन, ये इसका लगाया मैंने, हम लोगों ने फिक्सेटर लगाया है, ही कुड नॉट अफोर्ड दैट, उसका फ्री किया गया। दाहिना घुटने के लिए हम लोगों को थोड़ी मशक्कत हुई, लेकिन खैर हो गया। तो बायां दोनों खुला, हम लोग दोनों एंकल हम लोगों ने खुद से फिक्सेटर लगाया। ठीक है डॉक्टर। मैं डॉक्टर विवेक राय, एमडी मेडिसिन, हाईवे हॉस्पिटल में मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। क्या कहेंगे किस तरह का मरीज का जो इलाज हुआ है पूरी तरह? इस तरह के केसेस तो बहुत दुर्लभ होते हैं देखने के लिए। डॉक्टर साहब और उनकी टीम, हमारे सर्जन हैं डॉक्टर मदनवाल सर, एनेस्थेटिक डॉक्टर साहब, और हम सब लोगों ने मिल के इस केस में काम किया है। ऑपरेशन के बाद हर बार एक चैलेंज होता था कि इसके ऊन से कोई सोकेज या किसी भी तरह से ये गड़बड़ ना होने पाए, और इसकी हार्ट का, इसके बावल का, हर चीज़ का ख्याल रखना हम लोगों को पड़ता था। हम सब लोगों ने 6-6 दिन मेहनत किया और उसी का परिणाम है कि आज ये अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है, और आगे आने वाले 1-2 महीनों में ये मरीज़ चल सकेगा। हम सब लोगों को इस बात की बहुत खुशी है। तो कितना होता है, कोई एक छोटा सा ऑपरेशन होता है या बड़ा ऑपरेशन होता है, हफ्ता 10 दिन रहता है, चला जाता है। 6-6 दिन मैनेज करना, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और डॉक्टर साहब के अनुभवी हाथ लगे। हम सब लोगों ने पूरा ध्यान रखा और आज कामयाबी हमारे सामने। मैं दिनेश यादव, हाईवे हॉस्पिटल में एडमिन के पोस्ट पे हूँ। अभी जो जिस पेशेंट के बारे में बात किया जा रहा है, इनका नाम शाहिद जमाल है, 32 साल के, मऊ के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले हाईवे हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, और जो भी इनका एक के बाद एक 6 ऑपरेशन किया गया है, सब आयुष्मान भारत के तहत किया गया है, और इनका कोई 1 भी रुपया यहाँ लगा नहीं है। और ये जो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं सब आयुष्मान भारत में संभव नहीं है, क्योंकि एक कूल्हे बदलने का प्राइवेट हॉस्पिटल में मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपये लगता है, और आयुष्मान में 5 लाख रुपये होता है। सब बीमारियों के लिए अलग अलग होता है, और 6 ऑपरेशन का किया गया, एक के बाद एक किया गया, और 2 महीने से ज़्यादा इनको प्राइवेट वार्ड में रखा गया, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया गया। जब कोई हॉस्पिटल आयुष्मान से पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ कैसे पॉसिबल हुआ? सर का एम था कि उस पेशेंट को सही करें और चलें, वो पेशेंट जाए अपने तरफ और लोगों को लगे कि हाँ ऑपरेशन से कोई समस्याएं नहीं होती हैं, और वो पेशेंट को यहाँ पे भेज सकें। आयुष्मान भारत में कमरा जनरल वार्ड ऑटोमेटिक होता है, इनको प्राइवेट रूम में रखा गया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।